प्रणाम गुरु जी। यदि इस जगत में सभी चीजें भगवान की इच्छा से होती है, तो यदि बुरे व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो क्या वो काम भगवान ही करते हैं? और यदि ऐसा है तो पाप और पुण्य कहाँ से आया? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कई जो अध्यात्म को नहीं समझते हैं, ईश्वर को नहीं समझते हैं, ईश्वर तत्व के भाव को नहीं समझते हैं, वो प्रश्न करते रहते हैं। और सबके मन में ये प्रश्न तो जो है घूम रहा होगा कि ये ऐसे कैसे होता है। तो कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली बात तो कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा से कार्य नहीं करता है, ये पहले समझना है। ठीक है, वो भगवान की शक्ति से कार्य करता है, भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं। ये सारा सब कुछ सृष्टि होती है, एक सृष्टि की संरचना बनती है, सब कुछ निर्माण उनके द्वारा होता है। लेकिन कर्म करने वाले के लिए ऐसा नियम नहीं है। मनुष्य कर्मण्य बाधिकारस्ते, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। और वो जो मनुष्य भी कर्म करता है, वो अपनी इच्छा से करता है, भगवान की इच्छा से नहीं करता। भगवान की इच्छा से वही व्यक्ति कर्म करता है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उनके साथ एकाकार हो चुका होता है, जैसे कि वो महापुरुष हो सकते। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो भगवत गीता में पंडित शब्द की व्याख्या, पंडित किसको कहते हैं? अब तो हम लोग तो पंडित तो किसी को भी कह देते हैं, पंडित जाति में जन्म लिया तो वो जाति ही बना दी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां नहीं है, ये वर्ण है, वर्ग है। ऐसा वर्ग जो ब्राह्म कर्म करने वाला को ब्राह्मण वर्ग के श्रेणी में माना गया। और इसका आधार गुण और कर्म, जैसे कोई कर्म कर रहा हो तो ब्राह्मण हो गया। जैसे कोई, हम डॉक्टर किसको कहते हैं? जो डॉक्टर का कर्म कर रहा है। आप हर व्यक्ति को डॉक्टर नहीं कह सकते हो, वैद्य नहीं कह सकते हो। तो पूरे सृष्टि में ये जो सब व्यवस्था बनाने के लिए जो मनुष्य को उसके गुण कर्म के स्वभाव से, चूंकि प्रकृति के 3 गुण है, तो गुणों के सम्मिश्रण से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव निर्माण होता है। स्वभाव प्रकृति जैर गुण है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में आप इसमें पढ़ेंगे तो एक श्लोक आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रकृति जैर गुण है। तो प्रकृति के गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे व्यक्ति स्वभाव बनता है और वो स्वभाव से वो कर्म करता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षत्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म स्वभावजम। ये स्वभावजम शब्द उसमें भगवत गीता में है 12। चौथे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 13वें अध्याय के बाद आप ये सब वर्णन आता है, 13वें श्लोक के ऊपर आता है। तो ये जो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके पीछे उसकी अपनी प्रकृति कर्म कार्य करते, मनुष्य के अपने शरीर के। और प्रकृति में क्या है कि उसका अहम भाव होने के कारण, परंतु जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो त्रैगुण्य विषय वेद्या निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, 3 गुणों से परे हो जाओ। जब परे हो गया, गुणों के अधीन नहीं रहा, गुणातीत हो गया, तो अब जो कर्म करेगा वो ईश्वर के इच्छा में उसकी एकता हो जाती है। ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बता। और फिर उसके जितने भी कर्म होते हैं वो दग्ध हो गए, अब जन्म नहीं रहेगा उसके पास। अब वो जब जब कर्म अभी उसके पास, तो फिर वो आगे कर्म क्या करेगा? उसके जो कर्म किए हुए तो वो सहज भाव में होते हैं। सहज भाव में जब कर्म होते हैं तो वो कर्म का फल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इसको भी कर्म में भी 3 विभाजन होता है, कर्म, कर्म और विकर्म। अकर्म कैसे? कर्म तो कर रहे फिर भी अकर्म कैसे हुआ? तो जब आप उसके प्रति निष्काम भावना से करते हैं तो वो अकर्म होता है। जैसे एक सैनिक यदि वो किसी को मार देता है तो उसको हत्या का पाप नहीं लगता है। कर्म तो उसने वही किया, वध ही किया, मारा ही है, फिर भी वो अपराध नहीं है। तो अपराध क्यों नहीं हुआ? कर्म तो हुआ, हत्या कर्म हुआ, फिर वो अकर्म कैसे हो गया?
उसको उसको अपराध क्यों नहीं हुआ उसका? क्यों? क्योंकि उसने वो राष्ट्र के हित के लिए किया, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर किया, किसी के आदेश पर किया, किसी की आज्ञा में किया। उसकी उस व्यक्ति के साथ कोई शत्रुता नहीं, राग और द्वेष में आकर वो कर्म नहीं किया उसने, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। उसकी कामना ये है, वो एक श्रेष्ठ भावना, आज्ञा में किया उसने। तो जब वो व्यक्ति ईश्वर के शरणागत होता है तो ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर की इच्छा से कर्म करता है। सिद्ध महापुरुष जो भी बोलते हैं, करते हैं, वो ईश्वर के भाव में भावित होकर वो बोलते करते हैं। इसलिए महापुरुषों की वाणी को ईश्वरीय वाणी माना गया है। भगवान ने भी कहा है कि नहीं, संत महापुरुष जो होते, जो हमें, संत महापुरुष मतलब भगवा वस्त्र पहन ले वो नहीं, वो भी हो सकते हैं और गृहस्थ में भी हो सकता है। जो ईश्वरत्व को प्राप्त हो गया, वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है, वो भगवा वस्त्र भी हो सकता है, वो धोती कुर्ता पहना व्यक्ति भी हो सकता है, पैंट शर्ट में भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति, बाकी जो व्यक्ति हैं वो अपनी इच्छा और वासनाओं के अधीन होकर कर्म करते हैं, और इसीलिए उनको पाप और पुण्य लगता है, क्योंकि उस कर्म करने के पीछे अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, माना कि वो कर्म तो सारे प्रकृति के द्वारा हो रहे, परंतु वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहे, लेकिन जो अहंकार से विमूढ़ हो जाए वो कहता है मैंने कर्म किए। तो फिर बोलते जब तूने कर्म किया तो भोगो। ज्ञानी पुरुष कहता है नैव किंचित करोमीति, समझ रहे ना, हम किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद, कि मैं कुछ भी नहीं करता। तत्वज्ञानी पुरुष जो है वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा वो माने। युक्तो मन्यते तत्वविद, चलता हुआ खाता हुआ। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या कहता है, देह को सब कुछ मानता, वो अरे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, अरे मैंने तो सब भोजन पचा लिया। पचा लिया क्या उसने? श्वास चल रहा है अपने आप, फिर भी हम कहते हैं मैं श्वास लिया, श्वास छोड़ रहा है। उसके पीछे अहम भाव है। ज्ञानी पुरुषों में अहम भाव नहीं होता है, वो दृष्टा भाव में होते हैं। तो ये अंतर है दोनों। तो जब तक अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति है तब तक उसकी इच्छा और वासनाओं में बहकर वो कर्म करेगा, तब तक उसको भोगना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम जो कर्म करते हैं भगवान की इच्छा से करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की कर्म इच्छा से नहीं, भगवान की शक्ति से सब कर्म करते हैं। और भगवान की शक्ति क्या? प्रकृति ही भगवान की शक्ति। तो भगवान ने आपको जैसे जैसे विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति जो है वो कर्म करती है, लेकिन जैसे भी उसने प्रकाश दे दिया, अब उस प्रकाश में कोई व्यक्ति सत्कर्म करे चाहे पाप कर्म करे, तो प्रकाश के कारण, प्रकाश नहीं रहेगा तो वो न तो सत्कर्म कर पाएगा और न वो कोई दूषित कर्म कर पाएगा। प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के कारण वो कर्म किया उसने, प्रकाश नहीं होता तो कर्म नहीं करता। तो क्या वो पाप उस प्रकाश को लगेगा? क्या नहीं लगेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में पाप भी होते पुण्य भी होते, तो सूर्य नहीं होता तो कर्म ही नहीं होता। तो सूर्य था इसलिए कर्म हुआ, प्रकाश था इसलिए कर्म हुआ। अंधेरे में होता तो वो पकड़ ही नहीं पाते। चलो मानो किसी के साथ कोई दूषित कर्म करने का प्रयत्न करा अंधेरे में, प्रकाश हुआ तो क्या उसका पाप तो सूर्य को लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहां पर भगवान सूर्य कर्ता रूप में नहीं है, शक्ति रूप में है, सहज भाव में है। तो जो भी संसार के कर्म होते हैं वो लोग बोलते ना, लोग कहने को कहते हैं अरे ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। पत्ता इसलिए नहीं हिलता है कि उसमें भगवान शक्ति स्वरूप में है, इसलिए नहीं होता। लेकिन इच्छा भगवान की नहीं होती। भगवान ने सामर्थ्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट तुम कर्म कर। अब जैसे बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं है, भगवान है तो है कैसा? तो जैसे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है, भगवद गीता में लिखा है। वो किस रूप में है? शरीर में प्राण है। अभी शरीर में प्राण है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। प्राण यदि नहीं रहेगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। अब मैंने किसी को अपशब्द बोला तो इसका पाप प्राण को लगेगा क्या?
प्राण शक्ति को लगेगा क्या कि प्राण ने कहा तो नहीं कि तू ऐसा कर, प्राण ने तो, प्राण का काम है बस ऊर्जा देना, शुभ अशुभ का वो उसका काम है ऊर्जा देना बस। परंतु उसके लिए बुद्धि अलग से बना दी, आत्मा जीवात्मा उसमें अलग है। ये सारे भगवान के संसाधन है, प्राण बुद्धि मन चित्त अहंकार इंद्रिया शरीर, कितने दे दिया है जीवात्मा को। अब तुम शुभ कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, लेकिन तुमको फल जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलेगा। अब ये नहीं कि भाई मैंने पाप कर्म तो किया फिर मुझे भुगतना ना पड़े, मैंने पुण्य कर्म किया मुझे उसका अभी फल मिल जाए, ये सिस्टम नहीं। तो भगवान की शक्ति से ये कर्म होता है, उनकी इच्छा से नहीं। तो परंतु लोग मूर्खतावश अज्ञानतावश कहते रहे सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की शक्ति से, इच्छा भगवान की एक ही थी उसी समय सृष्टि के आरंभ में कि सृष्टि का निर्माण हो, घर मकान बना दे, सारे सृष्टि का निर्माण कर दे, अब तुम अपना काम करो और उसका फल पाओ, शुभ अशुभ तो अवश्य में भुगतव्यम कृतक कर्म शुभाशुभम, उसलिए भोगना पड़ता। संत महापुरुषों को, ज्ञानी महापुरुषों को, भगवान जब भी जन्म लेते हैं उनके देवी अवतारों को भगवान कहते कि मैं सबका चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग विभागस्य और तस्य कर्तारपि मां विद्या अकर्तारम अव्ययम, कि मैं उसका कर्ता होते भी अकर्ता हूं, क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। इसी समझ में आना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये विषय इसी पर केंद्रित रखते हैं, बाकी विषय हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसीलिए ये चीज समझना है। क्यों दूसरे लोग प्रश्न करते कि भगवान किस रूप में है, भगवान तो निराकार है, कुछ लोग कहते साकार है। तो ये हम लोग मूढ़ है अपने, हम अज्ञानी है, मनुष्य शरीर में है, देह को सब कुछ मानते हैं, हमें अपना पता नहीं है। क्योंकि हमको शरीर हमारा कब छूटेगा, अगर सर्वज्ञ होते तो हमें पता होता कि शरीर कब छूटेगा। सर्वज्ञ होते तो पता चलता कि हमारा जो भाव है उस अनुसार हमें फल मिलता। परंतु ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ नहीं हम लोग। तो सर्वज्ञ कौन है? ईश्वर सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ है इसलिए भगवान जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज सामक करते हैं, तो उनमें उनमें सर्वज्ञता का भाव होता है। जैसे वो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो बहुने में व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न तम वेद तो परम तप, कि तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो गए लेकिन तू नहीं जानता कि मैं जानता हूँ। तो वहां पर अर्जुन मनुष्य रूप में है, नर रूप में है, और भगवान नारायण रूप में, नारायण सब जानते। तो सर्वज्ञता का भाव होने के कारण ईश्वर जो है वो साकार भी हो सकते, क्योंकि सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमान भी है। अब उन पे हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि वो आप जो है अवतार नहीं ले सकते हो, आप जन्म नहीं ले सकते हो, जन्म नहीं ले सकते हैं, ऐसा भगवान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। वो सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा है लेना चाहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, शक्ति प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उनके अधीन है, ले न ले। और सर्वव्यापक होने के कारण, सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर के नियम लागू नहीं होते। तो ईश्वर शक्ति रूप में भी है। कभी कभी भगवान अपनी स्वेच्छा से, शास्त्र में जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मैं जन्म लेता हूँ, संभवामि युगे युगे, तो वो भी सत्य है। और दूसरा ये है कि जैसे हम प्राण है, ये किसके कारण, जब हमारे शरीर में प्राण है तो किसका प्राण है ये प्राण शक्ति के हमने स्वयं बनाई है क्या? तो मनुष्य कितना भी ईश्वर के विषय में कुछ भी कहे, लेकिन वो अल्पज्ञ तो है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, वो आया कहाँ से, जाएगा कहाँ से, अस्तित्व क्या है। हजारों करोड़ों लोग उत्पन्न हुए, उसमें एक व्यक्ति का अस्तित्व है जैसे और लोग हैं, लेकिन इतने सारे जो लोगों को जिसने प्रकट किया वो तो कोई तो होगा। तो जैसे प्राण शरीर में होते हुए भी उस प्राण के द्वारा ही सब कुछ संचालन हो रहा है, सारा शरीर के सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, फिर भी हम उस प्राण को देख नहीं पाते। प्राण है इसलिए कर्म हो रहे, यही इस प्राण के होने का प्रमाण है। ईश्वर संसार में सूर्य चंद्रमा ये सब अपनी मर्यादा में, और इतने सारे लोग उत्पन्न हो रहे अपने नियम से, सिस्टम से, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई तो शक्ति है, इसलिए यही प्रमाण है, क्योंकि संसार चल रहा है। एक व्यक्ति जो जिसको अपने अपने शरीर का भरोसा नहीं है,
उसको ये भी नहीं पता है कि हम दाल चावल खाते तो ब्लड कैसे, रक्त कैसे बनता है। तो वो क्या बता पाएगा संसार ईश्वर के बारे में। तो ये तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो ये प्रश्न करते हैं। ईश्वर के विषय में यदि कोई सत्य जानता है तो वो ईश्वर पर संदेह नहीं कर सकता। और ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो सर्व रूप में है वो, हरिव्यापक सर्वत्र समान। और फिर वो प्रकट भी हो सकता है, उनकी इच्छा है। उन्होंने कहता कि नहीं, मैं प्रेम करेगा तो प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। नहीं, भगवान तो निराकार है, वो कैसे प्रकट हो सकते हैं भाई। जब सर्व निराकार है लेकिन सर्वशक्तिमान भी तो है, और सर्वशक्तिमान पर हम प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं कि वो प्रकट नहीं हो सकते। वो किसी बंधन में नहीं है, परंतु उन्होंने कहीं ना कहीं अपना संकल्प किया है, वो अवतरित भी हुए। उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, मैं आता हूँ। क्योंकि सृष्टि की रचना, सृष्टि का निर्माण किया है, धर्म से उनकी मर्यादा में सृष्टि चला रहे हैं, तो उसका संचालन करने के लिए भी उन्होंने अपने 3 रूप धारण कर लिए। तो परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है, वो आपके भीतर भी है, वो आपके बाहर भी है। आप उसको देख नहीं पाते हो, आप उसको देख भी सकते हो। आपके हृदय में ईश्वर बैठे, प्राण शक्तियां बैठी हुई है, श्वासोश्वास चल रहा है। कोई तो शक्ति है ना आपके जो शरीर को चला रही है। आप कोई भी आपको जब प्रश्न करे कि ईश्वर को नहीं होता है, ये बात बोले कि तुम ईश्वर की तो छोड़ो, अपनी बताओ पहले। जो ये शरीर में जिसमें श्वासोश्वास चल रहा है, वो कौन चला रहा है? तुम तो नहीं हो सकते, तुम हो सकते तो अपनी इच्छा से चलाते कि भाई मैं, अब मेरी मर्जी भाई, मैं अगर शरीर का स्वामी हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा भी अपना श्वास रोक के बैठ जाऊं, तो श्वास तो श्वासोश्वास मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यदि मैं इस शरीर का स्वामी हूं तो प्राण प्राण भी मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। सोना जागना, खाना पीना, सब कुछ पचाना, सब हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम स्वामी नहीं है, हम किसी भी शक्ति के अधीन है। वो शक्ति क्या है फिर, वो कौन है, वो बता दे भाई सबसे पहले तो। कौन प्राण है, कौन ऐसी शक्ति जो श्वासोश्वास को चला रही है। तो ऋषि मुनियों ने यही चिंतन किया, ऋषि मुनियों के जो चिंतन का विषय यही रहा कि वो कौन है जिसके द्वारा संचालन होता है ये जीव आत्मा शरीर मन बुद्धि को चलाने वाला चैतन्य स्वरूप कौन है। तो चर्चा हुई, मैं कौन हूं, यहां से शुरुआत हुई, आखिर है कौन हूं। मेरा शरीर कहता तो फिर मैं कौन हुआ, क्योंकि मैं और मेरा तो दोनों भिन्न हो गए। तो फिर चर्चा, नहीं मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर कैसे हो सकता है, शरीर को तो कोई चला रहा है, देख रहा है, शरीर जड़ है। जब हम कहते हैं चलने की इच्छा होती तभी चलता है, रुकने की तो चलाने वाला कोई और है। तो बोले मन से होता होगा। फिर मन के बारे में भी देखा कि मन को भी हम देख रहे हैं कि विचार आ रहे जा रहे, देखो तो मन के विचारों को कौन देख रहा है। तो बोलिए बुद्धि देखती है, तो फिर बुद्धि भी अच्छा कोई बुरा है ये भी हम देख रहे हैं कि नहीं, बुद्धि ने ये निर्णय लिया। तो बुद्धि से परे कौन है। तो ये भगवत गीता में है, इंद्रियाणि पराण्या हूँ। तो इसमें इंद्रियों से भी जो परे मन माना गया, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जो तत्व है वो आत्मा है। उस आत्म तत्व को जानने के लिए ये सारा परिश्रम है। कुछ लोग उसको प्राण भी कहते हैं, प्राणो वै सह, ये भी शास्त्रों में आया है। तो सबने अपने अपने तरीके से खोजा, योग मार्ग से भी खोज के देखा, जो कि साकार नहीं मानते थे, साकार तत्व को नहीं मानते थे। तो उन्होंने फिर प्राणायाम करा, आसन किया, प्राणायाम ही किया, अपने शरीर को शुद्ध किया, प्राणायाम किया, चलो प्राण से ही पकड़ते हैं। जिस श्वासोश्वास को जो चलाने वाली कोई शक्ति होगी तो बस उसी को पकड़ते, धागा समझकर उसी को पकड़ते, फिर उसी पे चढ़ते हैं। और फिर वही श्वासोश्वास को पकड़कर चलने लग गए, तो फिर वो श्वासोश्वास की गति पर प्राण पकड़ में आ गया। प्राण को समझ में आया तो सब सारी सृष्टि में फिर पता चला कि नहीं कोई और तत्व है। ऐसा करते करते वो आत्म तत्व की तरफ अग्रसर हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो समाज में गलत धारणाएं बनी होती, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सब ऊपर वाला है देखता है। अरे ऊपर वाला कौन सा, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है क्यों परमात्मा ऊपर रहते हैं। परमात्मा को ऊपर वाला नहीं कहा गया है।
परमात्मा को कहा है सर्वगतः। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु विष्णुमयम जगत सर्वम। परमात्मा हरिव्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान रूप से परमात्मा को माना गया। ऐसे नहीं ऊपर बैठे सातवें आसमान पर, जिनकी सोच है, जिनकी परंपरा वो होगी। सनातन धर्म में सब ऊपर वाला नहीं है, धारणा बड़ा। सनातन धर्म में अंतर्यामी परमात्मा की बात की जाती है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अंतर्यामी परमात्मा आपको कहा गया। लेकिन ये संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति खोपड़ी पे सवार होती गई। अंग्रेज आए, विधर्मी आए, अधर्मी आए, आक्रांत आए, सब आए, उन्होंने सिर्फ जो धन को लूटा सो लूटा, हमारी बुद्धि भी लूट के लेके चले गए। सद्बुद्धि, संस्कार, संस्कृति सब नष्ट किया इन्होंने। और इसीलिए आज ये सब ऊपर वाला आ गया है, दिमाग में बैठ गया है। जहां पर गड़े मुर्दे सड़े, वहां भी जाके माथा टेकने की स्थिति में पहुंच गए लोग, पहुंच रहे हैं। पता ही नहीं है धर्म से, जैसे धर्म के लेकर जो है एक विमुखता है। परंतु ये बात सत्य है कि धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म के तत्व का ज्ञान नहीं, तो आदमी के जीवन का भी व्यर्थ है। इसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्मेण हीना पशु भी समाना, पशु के समान जी रहा है। इसलिए धर्म आवश्यक है। तो पता कैसे चलेगा? तो क्या, जाओ फिर ज्ञानी महापुरुषों के पास। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से हो, ये सारी बातें भगवत गीता में। लेकिन भगवत गीता पढ़ना नहीं है, भगवत गीता समझना नहीं। भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है, गीता सा, जो जो आया है सो मर जाएगा, लेकर के आ जाएगा, लेकर के आया है, ये बोले गीता सार है। अब भोले बाबा जी ने एक संत हुए, उन्होंने कोई भजन लिखा, उसी भजन का सार बना दे, उसी को गीता सार कहने लग गए। अजन्मा है हमारा आत्मा, तो ये उसी को ही गीता सार समझते हैं। गीता आप पढ़ोगे तब समझोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में क्या कहा, सुनने पर चर्चा की है, सुनने पर भाषण दिया। तो ये मूढ़ता का त्याग करिए, किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आइए। ऐसे ईश्वर के बारे में कहा जाए, ईश्वर की इच्छा से सब कर्म होते हैं। अरे ईश्वर क्यों कराएगा तुमसे कुकर्म, पाप कर्म? कभी भगवान ने कहा कि तुम कुकर्म करो, पाप कर्म करो? कोई धर्मशास्त्र में उपदेश है ऐसा? नहीं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि ईश्वर की इच्छा से सब होता है। मैंने कहा कि इसलिए वो कहते हैं कि वो मूढ़ है, मूर्ख है। अब उनकी बातों को तुम रिपीट करके भगवान पर दोषारोपण कर दो, भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर दो, तो उससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी? इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानो, शास्त्र में क्या लिखा है समझो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा पढ़ना, पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, सब कुछ तो लिखा है। तो नहीं समझ में आएंगे तो जाइए संत महा जो ज्ञानी न तत्वदर्शी न, ज्ञानी महापुरुषों के पास जाइए, जिन्होंने आत्म तत्व को जाना। तो जो आत्म तत्व को जानता है वही ज्ञानी न तत्वदर्शी न। ज्ञानी न जो है ईश्वरदर्शी न नहीं है, तत्वदर्शी न है। वो तत्व क्या है? वही आत्म तत्व। अब उसको तुम कोई भी नाम दे दो, उसको हमने आत्मा का रूप नाम दे दिया, क्योंकि आत्म स्वरूप है, हमारा अपना स्वयं का स्वरूप है। सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित होकर, अरे मैं ही हूँ, वही हूँ। तो सत्य तो ये है कि ईश्वर की बात तो बात की है, मनुष्य को अपना ही पता नहीं है। अपना पता चल जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो पूछने वाले भी तो होना चाहिए ना, किसके बारे में पूछा, तो तू कौन है भाई, तो पूछने वाला तुम कौन हो? ये उत्तर जो है, ये प्रश्न जो है, इसका उत्तर दे तो सारे समाधान, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हम लोग जब अध्यात्म में पहली पहली बार गए तो हम यही सोचे कि चलो भगवान की भक्ति करेंगे, सब कुछ पढ़ाए, मंत्र जब करेंगे भगवान प्रकट होंगे। बाद में तो कुछ और ही कुछ समझ में आया। फिर अपने भीतर सब कुछ है। भगवत गीता में ईश्वरो सर्वभूतान, ईश्वर भी यही है, प्रकृति भी यही, शक्ति भी यही है, भक्ति भी यही, ज्ञान भी यही है। हम अपने भीतर गए थे, बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो अभी अज्ञानता में है बाहर घूमते रहते हैं, और जो ज्यादा घोर अज्ञानता में है तो वहां चलो भाई तीर्थों में जाओ, कोई मना नहीं करता, देव मंदिरों में जाओ, वहां मना नहीं करता। पर जहां पर ये सब गड़े मुर्दे सड़े हो, वहां जाकर माथा टेकने का क्या मतलब?
ये तो मूढ़ता की अधिक जो है वो मूढ़ व्यक्ति से भी ज्यादा विक्षिप्त, जिसको प्रक्षिप्त विक्षिप्त कुछ भी कह दीजिए, उससे भी ज्यादा निम्न स्तर नराधम जिसको कहते हैं, उस श्रेणी को प्राप्त हो गई है। अज्ञानी होना भी इतना बुरा नहीं जितना ये नराधम होना बुरा है। अज्ञानी व्यक्ति तो चलो भाई अज्ञान है तो वो ज्ञानवान बन जाए, इनका क्या होगा जो अधम व्यक्ति होते हैं। इसीलिए ईश्वर के विषय में जो भी प्रश्न आते हैं कि नहीं भगवान कहाँ है, वो सब प्रश्न बाद के हैं। अपने विषय में जानना ये महत्वपूर्ण है। और ईश्वर के विषय में, ईश्वर तत्व के, आत्मा तत्व के, वो शास्त्र में दिया हुआ है। या तो तुम स्वयं ईश्वर को स्वयं ही देख लो। तो जिसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया हो, देखने का प्रयत्न किया, अभ्यास किया हो, वो ईश्वर को के विषय में प्रश्न करे तो ठीक है। जिसको कुछ पता ही नहीं है, ईश्वर के बारे में जाना ही नहीं है, अरे दुनिया में होता ही नहीं, भगवान नहीं, कुछ नहीं, जो मन में है सो खाओ जीव खाओ, कौन मना करता। तो किसी भी प्रतिबंध थोड़ी, कर्मण्य अधिकार से सबको अधिकार देते हैं, अपनी मर्जी से करो, खूब जो समझ में आए सब करो। बुद्धि भी दे दी सोचने समझने के लिए, सही क्या गलत है सबको पता होता है। सबको पता, अंदर से आवाज आती रहती है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी आदमी कर्म करता रहता है, तो फिर वो अपना कर्म का फल पाता है। तो इसीलिए ये सोच लेना कि नहीं, ईश्वर का विषय में जो ये गलत धारणा है कि हम ईश्वर की इच्छा से कर्म, ईश्वर की शक्ति से कर्म, ये है इसका समाधान। जैसे इस शरीर में आत्मा है, प्राण है, उस आत्म तत्व प्राण शक्तियों की शक्ति के कारण इस शरीर में कर्म करते, परंतु जो जीवात्मा है वो मन की इच्छा और वासनाओं के आवेग में आकर और अपने को अहंकार मानकर कर्म करता है। इसीलिए पाप कर्म होता है। इसलिए भगवान ने सारी भगवद गीता सुनाने के बाद अंत में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर कोई पाप ही नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ने दो रास्ते, या तो तुम स्वयं अपनी शरण में चले जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि बन जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब ऐसा नहीं कि बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ, ये इसका अर्थ बनता है। लोग बुद्धि की शरण, बुद्ध भगवान की शरण में गए, भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई किसी जीवों की हत्या मत करना, पाणातिपाता वेरमणि, और उनको समझाया, और इन्होंने जो है मांस मछली खाना शुरू कर दिया। अब कैसे तुम बुद्ध की शरण में चले गए? न तो तुम बुद्ध की शरण में हो और न बुद्धि की शरण में हो। ऐसे लोग होते हैं अपने पापी मन की शरण में, कुबुद्धि की शरण में होते हैं। तो जो शास्त्र कहता है उसमें समझना पड़ेगा। बुद्धो शरणम अनविच्छ, भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि वो अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। और नहीं समझ में आता, अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास नहीं है, अपने मन पे विश्वास नहीं है, तो फिर भगवान की शरण में। भगवान कहते जब भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान कहते हैं कि अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे मोक्ष दे दूंगा और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते मैं सर्वसमर्थ हूँ। कहेंगे भगवान आप कैसे इस पापी को कैसे जो है, या पापी व्यक्ति रहा, इसने पाप कर्म किया, इसको तो दंड देना चाहिए, ये आप इसको कैसे क्षमा कर सकते? बोले मेरी मर्जी, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, सर्वज्ञ है। परंतु ऐसा भी नहीं कि भगवान मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन के बारे में लोग कहते हैं कि वो मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया है। मुझे कहीं पर भी, मैंने भागवत महापुराण पढ़ा, कोई भी मुझे भगवान कृष्ण पर चर्चा करे, कभी का दिन यही विषय ले लेंगे, करो प्रश्न जो मन में है भगवान कृष्ण से संबंधित, सारे तुमको उत्तर दे सकता हूँ। कहीं पर भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं। लेकिन नारायण के रूप में जो नारायण की क्षमता है उसका उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। हम लोग मूर्ख होते हैं जो उनके विषय में, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। तो जो हम सर्वज्ञ नहीं, अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ व्यक्ति सर्वज्ञ के विषय में कैसे कैसे शंका कर सकता है कि उन्होंने ये गलत किया है? ये कैसे वो कह सकता है? क्योंकि वो स्वयं अल्पज्ञ है। अब जैसे जिसने कभी सिंह देखा ही ना हो,
तो वो कैसे उसको वो कैसे सिंह के बारे में बता सकता है? और जिसने देखा हो उसको कहे कि नहीं, हम नहीं मानते कि सिंह ऐसे नहीं ऐसे होता है। जिसने देखा ही नहीं वो कैसे माने? कह रहा है तो मूढ़ता है। ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है, जड़ बुद्धि के। तो जो श्रद्धावान होते हैं वो समर्पित हो जाते हैं। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लोगों को ज्ञान मिलता है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में जितने भी प्रश्न हैं ये सिर्फ अज्ञानता के धरातल पे है। और अज्ञानता का धरातल सबका धरातल है, हम सब अज्ञानी स्तर पे जीते। तो फिर इस अज्ञानता से पार होने के लिए हमें विनम्र भाव से, प्रार्थना भाव से, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, उन महापुरुषों के प्रति शरणागत होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है और हमको ज्ञान चाहिए। उपदेक्षति ते ज्ञान ज्ञानी ने दत्तो दर्शिता, फिर उपदेश देंगे। प्रसन्नता का क्या है? अब कहोगे नहीं ये हम महापुरुषों को प्रणाम करेंगे तभी हमको ज्ञान देंगे क्या? ज्ञान इसलिए भी देंगे, प्रणाम करोगे तभी नहीं। प्रणाम करने के पीछे तुम्हारी नम्रता, योग्यता, उसका एक परीक्षण होता है, उसकी परीक्षा होती है। और इसीलिए वो आपको ज्ञान देंगे, प्रसन्न होते तुम्हारी नम्रता को देखकर। अहंकारी व्यक्ति को देखकर कौन प्रसन्न होगा? सामान्य व्यक्ति भी को भी अच्छा नहीं लगता है अहंकारी व्यक्ति। अविनम्र व्यक्ति सबको लगता है। विद्या विनय न शोभते, विद्या जो होती है, ज्ञान जो है, विद्या है, ये तो विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है, श्रद्धावान को शोभा देती है, संयमी को शोभा देती है, पात्र को शोभा देती है। इसी ऐसे लोगों को ये विद्या दी जाती है, ब्रह्म विद्या दी जाती है। और इसीलिए फिर वो देखा जाता है, उसका प्रणिपात करना, देखते हैं उसके अंदर कितना अहंकार है, कि श्रद्धा है, कि क्या है, उसको परीक्षा ही लेते हैं। जब दिखता है कि नहीं ये तो अहंकार है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में, वो फिर कुपात्र सिद्ध होता है। फिर वो ज्ञान विद्या का भाग्य वो नहीं प्राप्त, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ये सारे यही मार्ग है। अब जैसे एक एक शिक्षा प्राप्त करने का, सामान्य भौतिक शिक्षा प्राप्त करने का जो एक मर्यादा है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या पाने का भी मर्यादा है। वही प्रश्न किए जा सकते हैं। हम जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। और हमने यही प्रयत्न किया। कोई किसी भी प्रकार के कोई भावना वादा मन में रखे हुए आप सभी को हमने मार्गदर्शन देने का प्रयत्न कर दिया। तो ये जो धारणा है समाज में कि भगवान की इच्छा से कर्म करते हैं, अज्ञानता की धारणा है। भगवान की शक्ति से कर्म होता है, लेकिन वो शक्ति जो है केवल आपको शक्ति देने का काम करती है, आपको ये नहीं कहती कि तू को कर्म कर। मनुष्य जीवात्मा अपनी इच्छा और वासनाओं से ग्रसित होकर कर्म करता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म करता है और उसका वो फल भोगता है। जिस दिन मनुष्य जीवात्मा का अहंकार नष्ट हो जाएगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा, तब वो भगवान के साथ उसकी इच्छा का मिलन हो जाता है। और वो फिर तब माना जाएगा कि हाँ वो भगवान की इच्छा से कर्म करता है। जैसे हम लोग हैं, हमने भगवान को समर्पित किया अपना जीवन, तो आज जो कुछ भी है सब इच्छा से हम कह सकते हैं कि हम तो भगवान की इच्छा से, प्रेरणा से करते हैं।